एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि फिलहाल आप कौन सा स्किन सीरम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, इन द नेम ऑफ नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, अल्फा आर्बिटिन एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि कौन सा वाला सीरम फिलहाल बहुत यूज़ हो रहा है और काफ़ी खुश हैं आप। जो भी सीरम आप यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ कीजिए इत्मीनान से। जब आप ब्रेक लेना चाहें, जब आप शिफ्ट करना चाहें, जब आप कोई और ट्राई करना चाहें, जब आप अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहें, स्किन फास्टिंग करना चाहें मे बी, तो आप ये जो सीरम मैं बना रही हूँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन वापस से ट्रैक पर आ जाती है। जो भी प्रिजर्वेटिव्स या एक्स्ट्रा केमिकल्स आपकी स्किन में गए हैं थ्रू द सीरम जो आप यूज़ कर रहे हैं, उनसे आपको रेस्ट मिलता है और स्किन थोड़ा सा बेटर ऑफ होने लगती है इन द वे कि वो वापस आने लगती है इन इट्स ट्रू नेचर। कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटरिंग आपकी स्किन की नहीं होती है और वो नेचुरल रहती है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। यू जस्ट नीड फ्यू इंग्रेडिएंट्स जिनको मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। कैसे इस्तेमाल करना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आप सही प्रिपेयर करते हैं पर इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं, इसलिए रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं नहीं चाहती कि आपको रिजल्ट्स ना मिले, इसीलिए ध्यान से देखिए, समझ कर बनाइए, समझ कर कीजिए और इत्मीनान से जब आप देखेंगे तो आपको विजिबल चेंजेस अपनी स्किन पर डेफिनेटली दिखेंगे। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि आप ये चैलेंज जीत सकते हैं, पर यकीन मानिए मेरा विश्वास है 100% कि ये चैलेंज मैं ही जीतूंगी। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इतने कमाल के हैं कि आप यूज़ करेंगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ कमाल हो रहा है। इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कम हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत ताकत होती है सिंप्लिसिटी में। आप कितना भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लीजिए, वो शायद आपको वो रिजल्ट ना दे, वो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला सूट कर रहा है इंग्रेडिएंट, कौन सा नहीं कर रहा है। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके यहाँ से अगर आप शुरुआत करते हैं स्किन सीरम को इस्तेमाल करने की, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से बेटर ऑफ होगी। रेडी एवरीबडी? स्टेप नंबर 1, जब भी आप सीरम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इज़ वॉशिंग ऑफ योर फेस। अब आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। कुछ फेस वॉशेस जिनके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि आपकी स्किन पर कोई भी परेशानी है, आप इनका इस्तेमाल कीजिए जिनको मैं यहाँ टैग कर रही हूँ। एंड आई एश्योर यू कि आपकी स्किन इन सम टाइम, नॉट इमीडिएटली, लेकिन बहुत हद तक नॉर्मलाइज होने लगेगी। तो सबसे पहले फेस वॉश करना है इत्मीनान से। पूरे प्रोसेस में जितनी भी बार हमें अपने चेहरे पर पानी लगाना है, इट हैज़ टू बी ल्यूक वार्म वाटर। अब जब भी हम सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, भले आपने पैसों से वो सीरम खरीदा है या टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करके घर पर बनाया है, इसको कारगर करने के लिए सही तरीका इसको इस्तेमाल करने का आपको लाना ही पड़ेगा। तो जब आप अच्छे ढंग से मुंह धोते हैं, इसमें ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद डिफरेंस देखेंगे, करके देखिएगा, किसी दिन ठंडे पानी से और किसी दिन ल्यूक वार्म वाटर से। तो जब आप अपने चेहरे को प्रॉपरली वॉश ऑफ कर लें, माइक्रोफाइबर टाल इज़ नॉन नेगोशिएबल। आपको इसी से पैड ड्राई करना है ताकि स्किन पर कोई भी इन्फ्लेमेशन जो ऑलरेडी थी आप उसको ट्रिगर ना कर दें। किसी भी तरह से रगड़ा रगड़ी चेहरे पर ना हो। पैड ड्राई करते हुए स्किन को एब्सोल्युटली नॉर्मल होने दें। डन। स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी टोनिंग। अब देखिए, टोनिंग इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड स्टेप है दैट आई हैव सीन पीपल कि भाई वो मुंह धोते हैं और उसके बाद सीधा मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके एंड एक्सेप्टेबल। बट अगर आपने एक बार टोनिंग का मैजिक अपनी स्किन के लिए देख लिया, बिलीव मी देयर इज़ नो गोइंग बैक। आप हमेशा करेंगे। आपने मेरी हर वीडियो में मुझे देखा होगा कि मैं फेस वॉश करती हूँ, पैड ड्राई करती हूँ और इसके पश्चात आई यूज़ रोज़ वाटर। आपके पास जो रोज़ वाटर अवेलेबल है, जो आपको सूट करता है, मैं हमेशा एडिबल ग्रेड का यूज़ करने का ट्राई करती हूँ। बाकी जो मुझे मिल जाता है मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर इज़ एवरीथिंग दैट माई स्किन यूज़ एंड इट लव्स। तो आप जिसके लिए कंफर्टेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं फॉर श्योर। आप जो फिलहाल टोनर यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिवाइव हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाती है, लिटरल सेंस में टोन्ड अप हो जाती है, आपके पोर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं, गो फॉर इट। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपनी स्किन को अच्छे से टोन कर लेते हैं, हमेशा याद रखिए कुछ लोगों को टोनर काम करता है अच्छा, कुछ लोगों के लिए मिस्ट भी काम करता है। मेरे पास ये फ़ैन कम मिस्ट प्रोड्यूसर है, इसको भी मैं यहाँ टैग कर दूँगी, आप देख सकते हैं। इसमें मैं रोज़ वाटर डाल के एंड आई यूज़ दिस मिस्ट ऑन माई फेस एंड बिलीव मी, आपने ल्यूक वार्म वाटर से मुंह धोया है और ये स्टेप इतना ठंडा ठंडा कूल स्टेप है स्किन के लिए दैट द स्किन एट टाइम्स, मैं रात को सिर्फ इसी स्टेप के बाद भी सो जाती हूँ बिकॉज द स्किन फील सो गुड कि ऐसा लगता है कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज सो सैटिस्फाइंग एंड सो रिलैक्सिंग फॉर द स्किन। आपके ऊपर है। स्टेप 2 इज टोनिंग।
प्रॉपरली कीजिए। और टोनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने स्प्रे किया और चलो जी स्टेप नंबर 3 करते हैं। आपको अपनी स्किन को समय देना है ताकि वो जो टोनिंग आपने की है वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर सके। आप जो टोनर यूज़ कर रहे हैं, आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग कोई टोनर नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, बहुत सारे एलो बेस्ड टोनर्स आ चुके हैं, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल, जस्ट पुट इट ऑल ओवर योर फेस एंड लेट इट बी, लेट योर स्किन एब्जॉर्ब इट। डन। जब आपकी स्किन पर ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अब आता है स्टेप नंबर 3 विच इज़ द यूज़ ऑफ द सीरम जो हम घर पर बनाने वाले हैं। इस सीरम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्लास का कंटेनर चाहिए। मेटल कंटेनर या कोई ऐसा कंटेनर मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज वी डोंट वांट कि हमारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी चीज़ से रिएक्ट करें और वो अपनी जो बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सस्टेन करके रखें। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है 100 ml ऑफ रोज़ वाटर। आई नीड नॉट से, मैंने अभी इतनी सारी तारीफ करी है रोज़ वाटर की। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्टिल्ड वाटर जो आपकी स्किन के लिए मैजिक खुद है। तो आपके ऊपर है, आप जो यूज़ करना चाहें। आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट रोज़ वाटर इज़ एपिटमी जो आप यहाँ पर अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं सीरम को बनाने के लिए। इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, जिनको हम अलसी के बीज कहते हैं। आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट, आपने बालों के लिए इसका मैजिक देखा ही है। और यहाँ पर जब आप ये 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स लेते हैं, दैट्स अनदर लेवल। ये आपके जो आपने रोज़ वाटर लिया है या जो भी बेस लिया है उसको इतनी अच्छी सीरम कंसिस्टेंसी देता है जो कि कोई और चीज़ नहीं दे सकती। आपकी जो मार्केट बेस्ड सीरम्स हैं उनमें ये कंसिस्टेंसी बहुत सारे स्टेबलाइजर्स, केमिकल्स, एक्टिव्स, बोटानिकल्स ऐड करके किया जाता है और वो यहाँ पे आपको नेचुरली मिल जा रहा है। एंड ऑल्सो फ्लैक्स सीड्स आपकी स्किन को टाइटन एंड ब्राइटन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, मैं तो नहीं बता रही भाई, मैं नहीं बता सकती क्योंकि गो एंड रीड अबाउट इट। ये बहुत खूबसूरत इंग्रेडिएंट है। हमारी इंटरनल स्किन जब इसके बारे में जानती है, क्योंकि हम इसका सेवन कर रहे हैं, तो जब आप एक्सटर्नली इसको लगाते हैं तो एक्सटर्नल स्किन भी बहुत जल्दी रिजल्ट्स देती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गिव इट अ ट्राई। इसके पश्चात आपको इसमें लेना है अप्रॉक्सीमेटली एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बीट रूट का। जी हाँ, वही पिंकिश ग्लो जो आपके चेहरे पर मैं देना चाहती हूँ, उसके लिए मैं बीट रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो आप 1 टीस्पून के बराबर पाउडर भी ले सकते हैं, पर उसको छानना, सीरम कंसिस्टेंसी में लेकर आना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। इसीलिए आप सिर्फ बीट रूट डाल दीजिए ताकि वो इन्फ्यूजन प्रॉपरली होता रहे। तो जब आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लें, इसको आप ढककर रख देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 कंप्लीट डे। देखिए, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट आई वुड से द इन्फ्यूजन कंप्लीट्स इटसेल्फ जब आप इसको पूरे 24 घंटे देते हैं। बाकी अप टू यू, जब आपको दिखे कि कंसिस्टेंसी बननी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत खूबसूरत सा बीटरूट का कलर आ चुका है, इसके पश्चात आप इसको छानकर अलग से ले लेंगे। अब इसमें आपको ऐड करना है 2 बहुत दिग्गज इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी साइंस ऑफ एजिंग, आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स है, समथिंग और द अदर, उसको एड्रेस करता है, आपकी स्किन को यूथफुलनेस देता है एंड आपकी स्किन वापस से रिवाइव होती है। अगर आप इस सीरम को किसी बच्चे वाले घर में यूज़ कर रहे हैं कि बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं, दे आर लिटिल एक्स्ट्रा कि हमें भी यूज़ करना है, तो आप मात्र यहीं पर रुक सकते हैं, छान कर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपको साइंस ऑफ एजिंग है, डार्क स्पॉट्स हैं, समथिंग स्किन टेक्सचर से रिलेटेड इशू है, तब आप इसमें ये नेक्स्ट 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, विच इज़ नंबर 1 रोज हिप एसेंशियल ऑयल। आई टैग द प्रोडक्ट हियर, अदरवाइज आपकी नियरबाई ग्रोसरी में भी आपको मिल जाएगा। रोज हिप एसेंशियल ऑयल इज नोन, जाना जाता है आपकी स्किन का जो बैरियर है उसको रिपेयर करने के लिए, आपको यूथफुलनेस देने के लिए। आप जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कराते हैं, आप जो बहुत सारी पता नहीं क्या क्या कराते हैं, ये उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। आई कैन नॉट मैंशन बिकॉज इफ आई स्टार्ट आई विल नॉट स्टॉप। गो एंड रीड अबाउट रोज हिप ऑयल फॉर योर स्किन। और आप खुद, मेरे वॉशरूम में एक ऑयल जो हमेशा रहता है, दैट इज रोज हिप ऑयल, क्योंकि मैं क्रीम लगा रही हूँ, मैं नाइट क्रीम लगा रही हूँ, मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, एंड इफ आई फील माई स्किन इज नॉट बिहेविंग इटसेल्फ, द टेक्सचर इज नॉट ओके, आई पुट 1 or 2 drops ऑफ रोज हिप ऑयल एंड इट हैज़ डन ट्रिमेंडसली वेल फॉर मी। मतलब मैं बहुत खुश हूँ। आई हैव नो आइडिया किसी और ने ट्राई किया है तो प्लीज़ नीचे लिखिए, गिव द कॉन्फिडेंस टू द फैमिली एंड उनको बताइए कि क्या मैजिक ये इंग्रेडिएंट है। दूसरा ऑयल जो यहाँ पर आपको ऐड करना है वो है फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल, विच इज़ लोबान का तेल। अब इसके बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या क्या आपके फाइन लाइंस, आपके चेहरे पर साइंस ऑफ एजिंग किसी भी प्रकार से है, सन स्पॉट्स हैं, ये सबको एड्रेस कर सकता है। आई मीन सबको एड्रेस कर सकता है। आपको 2 से 3 ड्रॉप ही फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल और 2 से 3 ड्रॉप ही रोज हिप ऑयल यहाँ पर लेना है।
अच्छे से आप इसको विस्क कर लीजिए, एकसार कर लीजिए। एंड क्योंकि ये ऑयल्स हैं, दो एसेंशियल, बट फिर भी जब भी आप यूज़ करें मेक श्योर टू शेक इट वेल। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के विस्क करके आप एक ड्रॉपर बॉटल में, विच शुड बी क्लीन, स्टरलाइज्ड, ड्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उसमें स्टोर कर देंगे। अब ये आपको किसी भी प्रकार से रेफ्रिजरेट करने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आपको डाउट होता है कि भाई पता नहीं काम करेगा या नहीं, या वॉट एवर इट इज़, तो आई वुड इंसिस्ट कि आप इसको रेफ्रिजरेट करके रखिए और तभी इस्तेमाल कीजिए। ये नेचुरल चीज़ें हैं, हल्का सा अपना रंग या स्मेल चेंज कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। आप फिर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन द स्मेल चेंजेस। बिल्कुल ही वैसी पंचन नहीं हो जानी चाहिए, पर हल्का बहुत स्मेल में चेंज आया है, दैट्स एक्सेप्टेबल। आपको इसी स्टेप नंबर 3 में बहुत आसानी से ड्रॉपर के थ्रू लेना है, अपने चेहरे पर जेनरसली लेना है। हाँ जी, वो मार्केट बेस्ड की तरह नहीं कि 2 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स से इससे ज़्यादा लोगे तो स्किन बैरियर के लिए डिफिकल्ट है। ये तो आपके स्किन बैरियर के लिए और अच्छा है, तो आप जेनरस अमाउंट में ले सकते हैं अपने चेहरे पर। मसाज इट इन योर स्किन एंड लेट इट बी। अब जब आप इसको मसाज करते हैं, आपको कोई भी फेस का एरिया स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप आई एरिया में लगाइए, आप लिप्स के अराउंड लगाइए, आप गर्दन पर लगाइए। जस्ट पुट दिस सीरम ऑल ओवर योर फेस एंड लेट इट बी। खुद एब्जॉर्ब होने दीजिए। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, बट जब ये नेचुरली एब्जॉर्ब होता है, एट लास्ट आपको हल्का सा चिपचिप फील होगा। बट वेट, आप जैसे ही मसाज करेंगे इसको अपनी स्किन में, द चिपचिप इज गॉन, द सीरम का फील ऑन योर स्किन इज गॉन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। बहुत आसान, बहुत ही मैजिकल। डन। जब ये सीरम आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए, नेक्स्ट स्टेप इज अनडाउटेडली मॉइस्चराइजेशन। क्योंकि जो हल्का बहुत भी चिपचिप अगर आपको लग रहा है, इफ इट ऑल, बिकॉज फ्लैक्सीड जेल ऑलमोस्ट बन चुका है यहाँ पर, तो आप लोगों को इसे प्रॉपरली मॉइस्चराइजर से कवर करना है। एंड बिलीव मी, इसके इमीडिएट बाद आप इतने कंफर्टेबल जाओगे। स्किन आपका मॉइस्चराइजर कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुड परफॉर्म कर रहा हो, इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस और भी बढ़ जाएगी। आई कैन चैलेंज यू, बिकॉज मैंने खुद देखा है। एंड द स्किन फील सो सॉफ्ट एंड सपल, सो कंफर्टेबल दैट यू आर लाइक ओके, आई एम रेडी। इट इज़ दैट गुड। लेकिन रेडी नहीं है, हमें बाहर जाना है, वी हैव टू विन द वर्ल्ड, तो अब आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी है। देखिए, सनस्क्रीन के बिना इट्स नॉट पॉसिबल कि हमने जो कुछ भी किया है वो हम सस्टेन कर सकें। वो कहीं ना कहीं एजिंग में चला जाएगा, कहीं ना कहीं आगे और ज़्यादा रूइन हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ डू पुट सनस्क्रीन जितने के लिए आप कंफर्टेबल हैं। SPF 30+ एटलीस्ट होना चाहिए एंड पुट जनरसली ऑन योर फेस। डन। अब आपने अपनी स्किन को सेफ भी कर लिया है। इसके बाद अगर आप स्किन टेंस यूज़ करते हैं, आप मेकअप करते हैं, गो फॉर इट। आराम से एंजॉय कीजिए। पूरे चेहरे को आपने अच्छे से हेल्दीफाई कर लिया है। एंड नॉट ओनली चेहरे पर, अगर आपके चेस्ट पे लोगों को बहुत ज़्यादा व्हाट यू कॉल दैट एक्नेज होते हैं, आप उसमें भी इसको फिक्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चिकन स्किन है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सो गुड फॉर योर स्किन दैट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो डेफिनेटली सीरम को बनाइए, जैसा बताया है एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई कीजिए। एंड आई एश्योर यू कि जो आप मार्केट बेस्ड सीरम यूज़ कर रहे थे ना, जी हाँ, वही 1600, 1700, 2000 वाला, बहुत सारे तो मतलब मैंने देखे बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। बट एनीवेज, गिव दिस अ ट्राई एंड आई एम 100% श्योर कि भले ही आप मार्केट बेस्ड वाले ने आपको रिजल्ट दिया था, यू आर हैप्पी अबाउट इट, बट जब आप स्विच करेंगे आप डेफिनेटली इसको अपने रूटीन में ऐड करेंगे एंड यूल बी वेरी हैप्पी, यूल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत अच्छा नेचुरल और मार्केट बेस्ड का बैलेंस बना रहे हैं एंड योर स्किन वुड बी रियली हैप्पी। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, नरेशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस मुझे लिख सकते हैं, व्हाट टॉपिक डू यू वांट, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दैट इज़ माय प्रोत्साहन भाई। आप चाहते हो ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर सस्टेन करूं, तो आपको टाइम पर आना